तो दोस्तों आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने को टोटल 3 ट्रेड लिए हुए हैं, जिसमें से ये मेरा पहला ट्रेड है। इस पॉइंट पर आप देखिए हमने डाउन साइड के लिए यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट आप लोगों को बनाकर बता दिए हैं कि क्या हमारा यहाँ पर ट्रेड का टारगेट और स्टॉप लॉस है। इस पॉइंट पर आप देखिए कि जब मार्केट यहाँ पर नीचे आया उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि अपने टारगेट के पास पहुँचे, लेकिन यहाँ पर वेट कर रहा था बहुत देर से। आप देख सकते हैं पूरा टाइमिंग। उसके बाद यहाँ पर हम जब वेट कर रहे थे, जब पहुंचा नहीं हमारे टारगेट के पास, तब हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर दिया। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं। कुछ देर बाद हमने सेकंड ट्रेड प्लेस किया। इस पॉइंट पर आप देखिए एक और क्वांटिटी हम ले चुके थे पहले। यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका था। ट्रेड सेम है, इस वजह से हम इसको एक ही ट्रेड माने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन साइड के लिए, और यहीं पर हमारा जो एसएल है वो प्रॉपर हम बनाकर दिखा दिए हैं इस पॉइंट पर। अगर इसके ऊपर जाके मार्केट अगर क्लोज करती तो हम निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस भी कर रहा था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, इसी वजह से हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लिया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तभी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो पीएनएल है वो प्रॉपर फिक्स है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ट्रेड हमने प्लेस किया। यहाँ पर भी हमने डाउन साइड के लिए यहाँ पर एंट्री बनाया, क्योंकि आज मार्केट पूरा डाउन साइड के लिए था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एंट्री यहाँ पर प्लेस कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर हमने बनाकर आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पर हमारा टारगेट बड़ा था, लेकिन यहाँ पर एक स्विंग बन चुका था। तो इस स्विंग का पहला टारगेट हमारे पास यही था। इस पॉइंट तक 85% के करीबन पहुँच चुका, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया। अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो मार्केट और नीचे जाता। तो आइए समझते हैं ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। तो अब हम आ गए अपने पीएनएल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमारे ऑर्डर बुक पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 10 सक्सेस पोजीशन दिखा रहे होंगे, जिसमें से ट्रेड यहाँ पर 3 ही हुआ है, मान के चलिए आप पोजीशन पर। यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्रेड लिया हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। यहाँ पर आप अपना जो पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं कि पहले हमने सेल किया, फिर हमने इसको बाय किया। फिर इसको टीवीएस मोटर पर भी हमने पहले सेल किया, फिर हमने यहाँ पर इसको बाय किया। यहाँ पर स्पाइक के कारण दोस्तों थोड़ा सा एसएल यहाँ पर बढ़ गया था, 2705 से 2718 इस पॉइंट पर बुक हुआ तब। फिर उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा पर यहाँ पर फिर से सेल किया, मतलब ये धोखे से हुआ, ये वाला पॉइंट है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू डिटेल्स पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप टाइमिंग भी देख लीजिए, 10:52 पर यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, और यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर अप भी किया। कितना टाइम में? यहाँ पर 10:52 पर। यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं था दोस्तों, धोखे से हम टीवीएस मोटर पर ही ले रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा पर धोखे से क्लिक हो गया था। उसके बाद हमने फिर से ट्रेड लिया 2718 पर यहाँ पर टीवीएस मोटर पर। फिर हमने इसको स्क्वायर अप किया 2718, जब हमारा ऐसे हिट हुआ तो ट्रेंड लाइन वाला पॉइंट। आगे हम पूरा समझेंगे। फिर इसके बाद हमने थर्ड ट्रेड लिया यहाँ पर, टिमकेन करके स्टॉक है वहाँ पर। यहाँ पर हमने पहले सेल किया, फिर हमने इसको स्क्वायर अप किया यहाँ पर बाय करके। इस पॉइंट पर हमारा जो ट्रेड था आप यहाँ पर पोजीशन पर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो 3 स्टॉक थे, ऊपर के 3 ही स्टॉक पर हमने ट्रेड लिया था। तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर के चार्ट पर चलते हैं और समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पर इसको हम करते हैं पूरा रिमूव, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमने यहाँ पर प्लान कैसे किया ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आज जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ उसके बाद से इस पॉइंट पर थोड़ा सा ये पॉइंट ऊपर गया, फिर यहाँ पर इस पॉइंट से आज मार्केट पूरा नीचे आया हुआ है। आज पूरा सेलिंग ही चला हुआ है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि आज अपर साइड यहाँ से ओपनिंग हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सेलिंग आया हुआ है। यहाँ पर हम पॉइंट बनाकर दिखा देते हैं आप लोगों को। एक पॉइंट ये आप समझिए कि कल के डेट में इस पॉइंट पर, ये परसों का है, मतलब उसका यहाँ पर ये रेंज पर था इस पॉइंट पर। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक बन गया डब्लू पैटर्न इस पॉइंट पर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हाई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डोजी का पॉइंट बन गया। यहाँ पर आगे हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या बन गया? एक डोजी। यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर भी, और ये इस पॉइंट पर भी, ये यहाँ पर ये जो लेवल है वहाँ पर, मतलब ये जो डब्लू पैटर्न का हाई है अपना पॉइंट, इस पॉइंट पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पर जब ये गया तो ये पॉइंट पर यहाँ पर ये डोजी बन गया। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं प्रॉपर ये डोजी जब बन गया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी डोजी का यहाँ पर हाई या लो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब जाके हम ट्रेड लेंगे, ये हमारा प्लान था।
यहाँ पर इसको हमने आगे किया इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा लेवल बनाकर आप लोगों को दिखा देते हैं, जिस तरीके से जैसे रेक्टेंगल बन के दिखा दिया ये पॉइंट, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये बन गया हमारा रेंज का पॉइंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि आज कैंडल कहाँ पर स्टार्ट हुई, ये वाला पॉइंट पे आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये नीचे आया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या बन गया, डोजी अपने सपोर्ट के पास यहाँ से एक बार आया और डोजी बन के ये इसी पॉइंट पर घूम रहा है। तो यहाँ पर भी ये डोजी बना। उसके बाद इसने डोजी का यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, तब जाके हमने एंट्री के लिए यहाँ पर प्लान किया। ये जब रिटेस्ट करने के लिए हाफ के पास गया, तभी हमने यहाँ पर अपना जो ट्रेड है उसको पोजीशन पर लिया और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा, कैंडल का हाफ ही। अगर कैंडल के हाफ के ऊपर यहाँ पर क्लोज कर देता तो हम यहाँ पर निकल जाते। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहता है, हम वो पॉइंट आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा टारगेट का पॉइंट था। ये आप देखेंगे ये टारगेट का पॉइंट कैसे बना, प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट आया हुआ है इस पॉइंट पर, ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंसोलिडेशन करके यहीं पर था, फिर यहाँ से जब ये नीचे आया तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फिर यहाँ पर आया था, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर गया। तो ये पॉइंट है, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे यहाँ पर बार बार था, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो ये नीचे आया, फिर ये क्या बना, रेजिस्टेंस। फिर ये जब इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो ये क्या बन गया जाएगा, सपोर्ट। तो उसी वजह से ये हमारा टारगेट था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया मार्केट, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया मार्केट, लेकिन यहाँ पर हमारा कैंडल का हाफ के ऊपर क्लोज नहीं किया और यहाँ से फिर ये नीचे आया। उसके बाद देखेंगे कि इस वाली कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग हो गया था, तभी हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि ये थोड़ा सा और नीचे आए और यहाँ तक अपना जो टारगेट है वो दे दे। लेकिन इस पॉइंट तक आया नहीं मार्केट, ये यहीं से बहुत देर से वेट किया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, तभी हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया इस पॉइंट पर। ये तो टारगेट था अपना, ये आप देख सकते हैं। ये क्या था, ओपन स्पेस था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो पॉइंट, डायरेक्टली सपोर्ट कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था। इसी वजह से ये हमारा टारगेट था। आप देखेंगे कि बाद में यहाँ पर ये रिटेस्ट करके इस पॉइंट पर फिर गया, फिर वहाँ से ये नीचे आया हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये प्रॉपर यहाँ पर फिर से ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके बाद ये इस लेवल तक भी गया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड क्यों प्लान किया। क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये डोजी वाला, ये जो रेंज है इसका इसने ब्रेक डाउन दिया, तभी जाके हमने एंट्री बनाया हुआ है ये प्रॉपरली। अब हम चलते हैं अपना जो सेकेंड ट्रेड है उस पर। इस पॉइंट पर हम टीवीएस मोटर पर हम चलते हैं। यहाँ पर अब हम इसको करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम और इसको करते हैं पूरा फुल स्क्रीन। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, एक लेवल बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। इस पॉइंट को हम हटाते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट बनाना, यहाँ पर बनाते हैं। जैसे एक लेवल बन गया ये वाला पॉइंट, ये क्या बन गया, एक लेवल। यहाँ पर ये लेवल कैसे बन गया, अगर ये हम इसको आगे भी कर दे तो इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये ऊपर है। फिर यहाँ पर ये जब इसके नीचे ओपन हुआ था तो इसके ही नीचे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर एक बार नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक बार फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर था जब हमने आज ट्रेड लिया। तो ये यहाँ से क्या फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस एक बार नीचे आया, फिर ये दूसरी बार नीचे आया, फिर यहाँ पे तीसरी बार नीचे आया, फिर ये चौथी बार इस पॉइंट पर था। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा। जिस तरीके से यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर ये डबल टॉप यहाँ पर बना हुआ है, मतलब एक पैटर्न, एम पैटर्न। इस पॉइंट को अगर हम ऐसे थोड़ा सा पॉइंट करेंगे तो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके, ये जैसा एक छोटा सा लेवल और बन गया। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गया मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर इसी पॉइंट पर था, फिर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पर ये ब्रेक डाउन किया तो ये नीचे आया। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर यहाँ से ये घूमकर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया, यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया तो ये एम पैटर्न बन गया। इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर टारगेट रखते तो कौन सा पॉइंट रखते, ये जो पॉइंट है
यही पॉइंट हमारा टारगेट का पॉइंट था, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से हमने इसी पॉइंट को टारगेट बनाया था। मतलब इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि ये तो रेजिस्टेंस का पॉइंट था ही, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पर ये आया और ये वाली कैंडल ने इसने ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेक लाइन था इसका इसने ब्रेक डाउन दे दिया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये जो पैटर्न है एम पैटर्न, इसका इसने ब्रेक डाउन दे दिया। ये जो पॉइंट है इसने ब्रेक डाउन दिया, तभी जाके हमने यहाँ पर एंट्री बना। यहाँ पर हमारा एंट्री है वो छूट चुका था, हम दूसरी स्टॉक को देख रहे थे उतने टाइम। यहाँ पर ये मार्केट इस पॉइंट तक आ चुका था, फिर यहाँ से ये रिवर्सल दिखा था, तभी हमने अपने ट्रेड के लिए यहाँ पर प्लान किया। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये बचा हुआ पॉइंट, इसको हमने प्ले करने का यहाँ पर ट्राई किया। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट का पॉइंट है ये थोड़ा सा और नीचे हो सकता था। मतलब अगर हम इसको, ये जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर नीचे करें तो ये यहाँ से, ये था हमारा सपोर्ट का पॉइंट। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पॉइंट करीब हमारे पास बचा हुआ था ये जो पॉइंट है उसको प्ले करने के लिए। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ये रिटेस्ट करके आएगा, ये हमने प्लान किया था कि यहाँ पर रिटेस्ट करके आए और ये हमारा जो टारगेट है उसको हिट करे। ये जो एम पैटर्न का टारगेट है यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जैसे ये तरीका, ये यहाँ पर ये गया मार्केट, यहाँ से ये एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है। मतलब ये जितना पॉइंट इसका रेंज है ये यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इतना पॉइंट, उतना पॉइंट नीचे आना चाहिए, ये हमारा व्यू था। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये इतना पॉइंट बराबर बराबर पॉइंट था यहाँ पर। इस पॉइंट पर अब हम इसको करते 5 मिनट टाइम फ्रेम, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हो गया। यहाँ पर 2 ट्रेड हो गया था दोस्तों। यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्रेड यहाँ पर कब ले लिया, जब मार्केट इस पॉइंट तक पहुँच चुका था, फिर यहाँ से रिवर्सल कर रहा था, तभी हमने इस पॉइंट पर एंट्री लिया था। यहाँ से हमने लिया और इस पॉइंट को हमने अपना एसएल बनाया हुआ था। ये जो पहला कैंडल था उसी पॉइंट को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो किया, उसके बाद ये गैप अप ओपन होकर इस पॉइंट तक पहुँच गया। यहाँ पर स्पाइक से यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉस हुआ था। उसके बाद अब देखेंगे कि हमने एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन किया इस पॉइंट पर। ये आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इसको इस तरीके से ऐसा हमने बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस लेवल को अगर हम हटा दें तो ये जो पॉइंट था ये वाला, यही हमारा ब्रेकडाउन था एम पैटर्न का। कभी भी ब्रेकडाउन वाली कैंडल का जो हाई है वही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये वाली कैंडल इसके ऊपर नहीं पहुँचा, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया था डाउन साइड के लिए। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज कर देगा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन ये वाली कैंडल नीचे नहीं है। उसके बाद ये वाली जैसे ये नीचे आया फिर ये ऊपर जाने लगा, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको छोड़ दिया। हमने ये पोजीशन क्यों छोड़ा, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की वजह से। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ज़्यादा सपोर्ट दे रहा था। यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया सपोर्ट लेके, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, तब जाके हमने अपना जो पोजीशन है उसको छोड़ दिया। अगर इसको आना होता तो ये यहीं से ही नीचे आता। फर्स्ट टारगेट हम इस स्विंग को लेते, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहाँ तक लेते, ये जो पॉइंट है ये इतना बचा हुआ पॉइंट है, इसको यहाँ पर ये क्या फॉर्मेशन बन गया, अब स्विंग का फॉर्मेशन हो गया। ये इस तरीके से आया मार्केट, यहाँ से नीचे आया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से अगर ये नीचे आता तो ये क्या बनता, एक स्विंग का फॉर्मेशन का पॉइंट बनता। अगर ये इसको अगर ये ब्रेक डाउन करती तब जाके ये और नीचे जाता। फर्स्ट टारगेट तो चलो ये इसी पॉइंट तक था, ये वाला पॉइंट हमारा इसी पॉइंट तक। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट आया और धीरे धीरे इस पॉइंट पर ये इसने अपना टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है पूरा प्रॉपर एम पैटर्न का। आई होप ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपना जो तीसरा ट्रेड है उस पॉइंट पर। टिमकिन करके स्टॉक है, यहाँ पर इसका फ्यूचर का चार्ट नहीं है दोस्तों। इस पॉइंट पर यहाँ पर आप लोगों को लेवल हम पहले से बनाकर यहाँ पर दिखा दिए, जिससे कि आप लोग इस पॉइंट को कैसे ड्रॉ किए उसको हम बताने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, जिससे कि आप लोग को समझ में आ सके। यहाँ पर आप देखेंगे ये था वन आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्विंग है इसको हमने अपना जो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हमने बना दिया यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर आया मार्केट, फिर इसी स्विंग से मार्केट फिर से बाउंस किया हुआ है ये इस तरीके से। फिर उसके बाद जब ये बाउंस किया
तो ये यहाँ से ऊपर ही था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आया, यहाँ से ये बाउंस किया, ब्रेकआउट मिला, तो ये इस पॉइंट के ऊपर ही है। आज इसी पॉइंट पर ये आया हुआ है, क्योंकि आज बहुत सेलिंग चला हुआ है इस पॉइंट से यहाँ पर। तो ये लेवल आप देख सकते हैं 3554 का पॉइंट, ये कहाँ पर आया हुआ है, ये स्विंग के वजह से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो पोजीशन, ये वाला जो पॉइंट आया हुआ है अपना, जो 3484 वाला, ये इसी पॉइंट पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से आया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया हुआ है, फिर उसके बाद जाके ये ऊपर गया हुआ। इसको अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे तो जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में अच्छा से आए यहाँ पर, तब जाके हमें आगे का समझ में आएगा कि हमने इस पॉइंट पर कैसे बनाया हुआ है। ये इस तरीके से यहाँ पर आप पीछे पीछे जाएंगे तो जिससे कि हमें पता चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर तो ये स्विंग था, ये यहाँ से ये नीचे आया था, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन भी कर रहा था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बार यहाँ पर डोजी का फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ से फिर ये ऊपर गया हुआ है। तो अगर ये इस लेवल को अगर कभी भी ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ तक जाएगा, पहला सपोर्ट ये वाला पॉइंट होगा कि यहाँ पर ये डोजी बना हुआ है, वही पॉइंट, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बना देते हैं ये जो लेवल है इस पॉइंट पर, जैसे इस तरीके से अगर कभी मार्केट इसको अगर ब्रेक डाउन भी करेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, पहला सपोर्ट इस पॉइंट पर। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक किया ये वाला पॉइंट तो कहाँ तक जाएगा, ये अपना 50 के लेवल तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से ये ऊपर जाके फिर ये ऊपर गया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह यहाँ पर बहुत बार डोजी बना है, इसलिए ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया। तब अब हम आगे चलते हैं इसी पॉइंट को आगे लेकर। ये लेवल आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम करते हैं अब आगे का पॉइंट, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन तो दिया, ये वाला जो पहला लेवल था, उसके बाद ये धीरे धीरे करके यहाँ पर ये अपना प्रॉफिट बुकिंग पर गया, फिर उसके बाद ये फिर नीचे आया हुआ है, फिर यहाँ पर ये क्या पहुँच गया था, रेंज पर। इसको हम करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये लेवल तो वही पॉइंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर भी पॉइंट था कि हम यहाँ पर सेल साइड के लिए ले सकते थे। यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद ये बहुत देर तक रेंज पर गया, फिर यहाँ पर ये सेलिंग पर आया। फिर उसके बाद अब देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट था, इसको हम और आगे कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर ये आया, फिर यहाँ पर रेंज पर गया, फिर यहाँ पर सेलिंग पर आया, फिर यहाँ पर ये रेंज पर गया, फिर यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है कैंडल। यहाँ पर 80% कम से कम बॉडी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इस पॉइंट पर यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया, ये जो लेवल है, ये जो पॉइंट है, इसने ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर आप देखेंगे सेलिंग आया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये यहाँ पर इसको जो स्विंग है इसके नीचे यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया कैंडल। अब इसका जो पॉइंट है, ये 50 का लेवल कैसे आया वो पॉइंट बताते हैं। ये यहाँ से अगर हम मेज़र करेंगे, ये क्या था, बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप थोड़ा सा बना, ये यहाँ पर आप मान सकते हैं बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो ये यहाँ पर ये प्रॉपर 50 का लेवल इस पॉइंट पर आ गया। जितना यहाँ पर सेलिंग चला हुआ है वही सेलिंग यहाँ पर नीचे भी आ सकता है, इसी वजह से ये यहाँ पर, इसी वजह से ये 50 का लेवल आया। यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर ये रीटेस्ट पॉइंट पर गया, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। अपना स्टॉप लॉस क्या रखा, ये जो ब्रेकडाउन लेवल है उसका हाई, अगर इसके ऊपर जाके अगर क्लोज करता है तो हम निकल जाएंगे। ये हमारा लेवल था, ये आप देख सकते हैं। ये इस पॉइंट पर यहाँ पर जैसे रीटेस्ट करने के लिए गया, यहाँ पर एक पॉइंट भी दिख रहा था, आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन बना दी, इसके ऊपर जाके इसने क्लोज नहीं किया, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको यहाँ पर रनिंग कैंडल पर बनाया हुआ था इसी पॉइंट पर, और अपना एसएल इस पॉइंट पर रखा, और अपना टारगेट क्या रखा, ये जो लेवल है ये हमारा मेन टारगेट था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आया, फिर यहाँ से स्विंग बनाकर ये नीचे आ रहा है, तो ये इसका जो ब्रेकडाउन है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो ये नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। ये क्या बन गया, स्विंग का फॉर्मेशन यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ये छोटी कैंडल बना के ये क्या बन रहा है, स्विंग, ये आप देख सकते हैं। फिर ये यहाँ पर अगर ये इसको अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तभी जाके इस लेवल को, तब जाके ये नीचे आएगा। हमने अपना प्रॉफिट इसी पॉइंट पर बुक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करीबन इतने पॉइंट तक पहुँच चुका था, तभी हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके बाद ये कंसोलिडेशन करके ये यहाँ से ये ऊपर ही गया हुआ है,
इस पॉइंट से। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में होगा। यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो लगाकर दिखा देते हैं। करीब यहाँ पर हमने ये 87 के करीब यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस किया था और यहाँ पर हमारा SL बन जाता है ये पॉइंट। और हमारा टारगेट क्या बना हुआ है, हमने ये टारगेट तो रखा हुआ था लेकिन फर्स्ट टारगेट ये इस पॉइंट पर रखा, लेकिन हमने अपना जो प्रॉफिट है उसको इस पॉइंट पर बुक किया, तो हम इस पॉइंट पर बना देते हैं 1:3.8 के करीब। यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो इस पॉइंट पर मैच हुआ है। फर्स्ट ट्रेड पर भी था, वो धोखे से हमने सेकंड ट्रेड उसी पॉइंट पर हो गया, वो पॉइंट अलग है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने ये ट्रेड प्लान कैसे किया।